आंध्र प्रदेश नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सदर अशोक बाबू ने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दरवाजा खटखटाया। इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के गैर मौजूदगी में अहमद पाशा कादरी से मुलाकात कर इनके मसाइल को इनके सामने रखा और मांग की कि यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के लिए इनका सपोर्ट असेंबली में किया जाए। हमें जो एमआईएम पार्टी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो 2008 में वादा किया ना, इसको असेंबली में ऐसी तरह बोलने से ये समझवाद हमें जो बोल रहे हैं ना, उसको मदद देने में आपका ये वादा बहुत हमको फोर्स देता है। इसलिए सब लोग पूरा हैदराबाद में जो हिंदू है, जो क्रिश्चियन है, जो सीमांध्र से हैदराबाद में रहते हैं ना, ये सब आपका तरह देख रहे हैं। आपको ये समय के वादम में आप जो वादा किए ना, उसको कीप अप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम सब इधर आए। आपका वादा, आपका सपोर्ट अभी नहीं, फ्यूचर में हमको चाहिए। और ये सपोर्ट इसका आंध्र प्रदेश का नहीं, पूरा भारत के लिए। हमारा जो आंध्र प्रदेश में ये तेलंगाना रीजन में जो डिसीजन आ रहे हैं, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश के नहीं, पूरा नेशनल इंटीग्रेशन का बात है। इसीलिए आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसको हमें अच्छे तरह समझ के वी वेलकम द डिसीजन एंड वी होप दैट यू विल कीप अप द वर्क इवन इन 2008। अभी जो जनाब अशोक बाबू साहब बताए हैं, उनके साथ ही काफ़ी देर तक यहाँ बैठे रहे और तफसील से बात हुई और जिन मसाइल पर उन्होंने हमारी निशानदेही की, उनका मकसद यही है कि इस मामले में बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करें, तायद करें। पूरा मैं सुन चुका हूँ। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस उठे पार्लियामेंट को मैं पूरा इनका जो बयान है वो पहुँचाऊँगा और सदर मजलिस जो भी डायरेक्शन देंगे हम उस डायरेक्शन के तहत काम करेंगे। कायदे मुक़र्ररा हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी इस सिलसिले में सदर साहब से बात करेंगे, जो भी हिदायत देंगे उस पर करेंगे, अमल करेंगे। हमारे अशोक बाबू साहब पूरी तफसील से यहाँ के मसाइल के ताल्लुक से हमको वाकिफ़ कराए। ये पूरा लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक एक पॉइंट सदर साहब को सुनाया जाएगा और जो भी हिदायत देंगे हम उस पर अमल करेंगे। शुक्रिया। आपको बताया कि जिस तरीके से समेती आंध्रा के लिए हमारी तायद करने के लिए बताए, वो पूरे आपके साथ आपके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जो पूरे लोग आए हैं, तो वो बात सुन चुका हूँ मैं पार्टी प्रेसिडेंट के नॉलेज में लाके हूँ, जो भी डायरेक्शन देंगे उस पर काम करेंगे। जमात का हमारा जो मौक़िफ़ है सबके सामने है। एक ही स्टैंड है, 69 से जो स्टैंड है आज भी 1972 में 70 सालार साहब जो बताया था, वी आर रिक्वेस्टेड ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी आल्सो एंड वी आर कंटिन्यूसली वी आर रिक्वेस्टिंग देम प्लीज ऑनर एंड कीप द इंटीग्रिटी एंड प्लीज ट्राई टू ప్రొటెక్ట్ ద యూనిటీ ఆఫ్ ద ఇండియా. మేమేం చెప్తాను, సుల్తాన్ సలావుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఇక్కడ కలిసినప్పుడు 2003లో హామీ ఇచ్చారు. తర్వాత కూడా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు కలిసినప్పుడు కూడా హామీ ఇచ్చారు. మేము తప్పనిసరిగా మజ్లిస్ పార్టీ పూర్తి సమైక్యానికి నిలబడి ఉంటుందని, అసెంబ్లీలో ఉన్న 7 శాసనసభ్యులు ఖచ్చితంగా సమైక్యానికి నిలబడి ఉంటారని ఆశిస్తున్నాం. పార్లమెంట్లో కూడా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు కూడా సమైక్య ఆంధ్రాకి కట్టుబడి ఈ భారతదేశ ఇంటిగ్రిటీని కాపాడటానికి ప్రయత్నిస్తారని నమ్ముతా ఉన్నాం. शहर हैदराबाद के एक जाने माने एडवोकेट गुलाम रब्बानी और उनके साथियों ने 6 दिसंबर के वाक़े को लेकर स्टेट ह्यूमन राइट्स को अप्रोच हुए। इन्होंने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से ये डिमांड किया है कि इस मामले को लेकर पुलिस निष्पक्ष जांच करे, जिसमें जो है ना वहाँ की लोकल आवाम ने जो खतरमबाजी की गई मक्का मस्जिद में, मक्का मस्जिद के बाद जुमे की नमाज के बाद मक्का मस्जिद से थोड़ी दूर आके जो है ना मुगलपुरा जाने के रास्ते पर पथरमबाजी की गई। वहाँ की आवाम एकदम काबिल सताइश इक़दाम करते हुए जो है ना पथरमबाजी में मुलव्वस दो अफराद को जो रास तौर पर उसमें मुलव्वस थे, उनको जो है ना रंगे हाथ उनको पकड़ा और पकड़कर जो है ना जब उन्होंने उनके ताल्लुक़ से जो है जब मज़ीद तफसीलात दरियाफ़्त किए तो इंतहाई चौंका देने वाली बात यह है कि वो गैर मुस्लिम थे, जो मुसलमानों की तरह पेश आते हुए जो है इस तरह की हरकत कर रहे थे।
तो फौरी जो है ना जिम्मेदारी का एहसास करते हुए वहाँ के लोगों ने उनको पुलिस के हवाले किया। और इस खुसूस में जो है ना वहाँ के शालीबंडे के कॉर्पोरेटर साहब ने जो है ना गौस साहब ने कंप्लेंट भी पुलिस को दी और इन दोनों को पुलिस के हवाले किया गया और कहा गया कि जो है ना इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इसके पसपर्दा जितने अनासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये साजिश में जो मुलव्वस है उनको जो है ना उनका पर्दाफाश किया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी पुलिस ने और इंतहाई ज़्यादा बहादुरी का इक़दाम करते हुए उसी दिन रात में उन सबको छोड़ दिया, उन दोनों को छोड़ दिया। और मज़ीद तफसीलात ये है कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं की। और जब लोग पुलिस से दरियाफ्त करते हैं कि इस खुसूस में कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो हमको कुछ ज़रायों से ये इत्तला मिली कि जो है ना पुलिस ये कह रही है, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है कि जो ना वो पुलिस के मखबर थे, वो पुलिस के इन्फॉर्मर थे जो पुलिस की काम करने के लिए वहाँ पर आए हैं। मैं पुलिस से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो पुलिस के मखबर थे तो मखबर फतरमबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या पुलिस अपने मखबरों को फतरमबाजी करने की जो है ना तरगीब देती है लोगों के ऊपर? ये मेरा सवाल है पुलिस के ऊपर। और ना कमिश्नर साहब इसमें कोई एक्शन लेते हैं, ना हुकूमत कोई एक्शन लेती है। और ये मुसलमानों के ऊपर जो नमाज़ पढ़ने मस्जिद को आ रहे हैं उनके ऊपर जो है ना ये वीडियोग्राफी करने का परमिशन दिए कौन इनको? क्यों कर रहे हैं लोग वीडियोग्राफी उनके ऊपर? तो इस खुसूस में मैंने जो है यहाँ पर एक कंप्लेंट इंसानी हुकूक़ कमीशन में एक कंप्लेंट फाइल की है पुलिस के रवैये के ऊपर और हुकूमत की खामोशी के ऊपर, दोनों के ऊपर। और मेरी ये जो है ना मेरा पुरज़ोर मुतालबा है कि मुतालबा करता हूँ कि पुलिस इसमें जवाब दाखिल करे कि पुलिस आखिर उनको कार्रवाई क्यों नहीं कर रही और कार्रवाई कर रही तो कैसी कार्रवाई करे। और हुकूमत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मौजम खान ने आज मोहम्मद गफ्फार, मोहम्मद मुबीन कॉरपोरेटर और मजलिस के दीगर अफराद के साथ दूधबोली डिवीजन में दौरा किया। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दूधबोली डिवीजन में मैं इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब गफ्फार साहब और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर जनाब हमारे मुबीन साहब रमनासपुरे के और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदूर मोतमदीन और सदर आज मेरे साथ है। और इस दूधबोली डिवीज़न में आज का दौरा बिलाल नगर और दरगाह दो पहाड़ शाह इलाके में किया गया है। ये बिलाल नगर इलाका ऐसा इलाका था जब भी हर साल बरसात पड़ती थी ये सारा इलाका पानी से डूब जाता था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शिवरामपल्ली मजलिस के कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ ने शास्त्रीपुरम दनामार अवेसी हिल्स पर 5 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का काम अमल में लाया। दानामार अवेसी हिल्स पर आज 5 लाख की लागत से सीसी रोड का इनाग्रेशन अमल में आया है और हमारे मुजीबुर रहमान साहब भी ऊपर जो है सो दानामार पर 50 लाख की लागत से जो सीसी रोड्स इनकम्प्लीट थे वो भी इंशाल्लाह 2 दिन में शुरू कर रहे हैं। आज तफसीली यहाँ पर दौरा किया गया है। सीवरेज लाइन और ड्रेन लाइन का यहाँ पर जो पानी जो बहकर घरों के सामने आ रहा है, यहाँ के हमारे बुज़ुर्ग, हमारे खालामा, हमारे बहन वगैरह, फातिमा आपा वगैरह नुमाइंदगी करे, उसके लिए हमारे डिप्टी साहब, ई साहब, हमारे एरिए के सदर गफ्फार मुल साहब, शब्बीर, हम लोग पूरा तफसीली दौरा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी ये लोग को तकलीफ़ है जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला शार्ट टेंडर कराकर यहाँ पर जो कामा माबाकी बाकी है वो भी ले लेंगे। और जो सीवरेज का पानी जो घरों के सामने आके ठहर रहा है उसका आउटलेट का भी हम तफसीली दौरा करें। वो दानम्मा की कंपाउंड के बाजू से बारीक गली से वो लाइन को निकालेंगे। मैं और मेरे साथ हमारे गफ्फार मुल साहब ये एरिया के डेवलपमेंट्स के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं और शब्बीर साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। फातिमा आपा, हमारे कर्नूल वाले खाला, सबकी नुमाइंदगी पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलत पहुँचाएंगे। स्ट्रीट लाइट हो और या नल का पानी का मसला और सीवरेज का मसला, जो भी मसाइल है इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, होते रहेंगे। हमारा बजट जो है वो हम पूरा ज़्यादा से ज़्यादा ये एरिया में, ये सलम एरिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे अहमद पाशा खादरी साहब से कि उन्होंने भी जो यहाँ पर नुमाइंदगी करके जो सेंक्शन करवा रहे हैं वो भी एक विज़िट करके यहाँ पर देखें और ये कामों का मायना करें। इंशाअल्लाह ताला हम इन लोग को बहुत जल्द रिलीफ देंगे। शुक्रिया। महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में बालापुर संदेश नगर पर कांग्रेस लीडर अब्दुल्ला ने आज एक बोरवेल का इनॉग्रेशन किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज बालापुर एरिया संदेश नगर में एक बोरवेल जो है पानी की तकलीफ थी, यहाँ पे मैडम की हिदायत पर नसीमा रेड्डी, सवादेफ और मुगुल भाई, यहाँ पर इतने भाया है लोगों की कोशिशों से ये बोर का इनाग्रेशन का। और आइंदा भी यहाँ पे बहुत काम करना है
कि ड्रेनेज का भी इससे पहले काम हुआ और 2-4 गलियाँ ड्रेनेज के बाकी है और मीटर में प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह आप संदेश नगर को जो है, संदेश नगर को एक 10 लाख की रोड, उत्तापेट इरागुंडे को 20 लाख रुपए रोड को, अगर और कमी पड़े तो मैं नरसिम्हा रेड्डी कोशिश करेंगे पूरी तकमील करने की, मुकम्मल करने की। तुम लोग फिक्र नहीं करना, तुम लोग को जो भी तकलीफ है, नरसिम्हा रेड्डी है, हम हैं, मैडम है, मैडम का जो दीदी ख्वाहिश है कि संदेश नगर करना, इंशाल्लाह पूरा काम करेंगे और जो है काम रखने रहेंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने गोशामहल डिवीजन में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जिसमें लोगों को पेंशन पासबुक्स दिए गए और उन्हें पार्टी की तरफ राग़िब होने के लिए भी कहा गया है। तेलंगाना और जेपीसी मुद्दे पर हंगामे के बाद लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए हुई स्थगित। जेपीसी रिपोर्ट राज्यसभा में हुई पेश। 2G स्पेक्ट्रम मामले की विवादित जेपीसी रिपोर्ट पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के निर्णय पर सीपीआई नेता गुरुदास दास गुप्ता ने कहा कि संसद में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पीकर का काम है कि वे विपक्ष की बात को रखने का मौका दें। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने तेलंगाना क्षेत्र में कुछ कांग्रेसी नेताओं के अपनी ही पार्टी के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव को गलत बताया। उन्होंने कहा यह सब दिखावा है, पहले ये सभी लोग समर्थन दे रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि सरकार गुजरात जासूसी मामले पर गैर सरकारी संगठन के पत्र का अध्ययन कर रही है। कुछ पार्टी सांसदों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने पर शिंदे ने कहा कि अगर कोई अनुशासनहीनता हुई है तब कांग्रेस कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायण स्वामी ने कहा कि सरकार लोकपाल विधेयक पर बहस और इसे पारित कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसे इसी सत्र में पेश किया जाएगा। जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे आज फिर से अनिश्चितकालीन अनशन पर। इस बार वे अपने गांव रालेगांव सिद्धि में ही अनशन कर रहे हैं। बीजू जनता दल के सांसद वैजयंत पांडा ने अन्ना के अनशन पर कहा कि अन्ना ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है और सभी पार्टियों को अब मिलकर सख्त लोकपाल कानून लाना चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संयुक्त आंध्रा को समर्थन देने की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी संसद में स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करती है, न कि अविश्वास प्रस्ताव का। ममता बनर्जी ने यह भी बताया कि 2014 के आम चुनाव में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस तरह जेपीसी रिपोर्ट पर सरकार का रवैया रहा और विपक्ष की आपत्ति के बाद भी इसे संसद में रखा गया, उससे पार्टी सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में आज डॉक्टर हर्षवर्धन को औपचारिक तौर पर नेता चुना गया। दिल्ली में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण पैदा हुई स्थिति पर विचार भी किया गया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रशांत भूषण के बीजेपी के साथ गठबंधन के बयान को तोड़ मरोड़ कर समझा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का मतलब ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर कहा कि राजनीति में हार जीत लगी रहती है और आने वाले आम चुनाव में कांग्रेस नए सिरे से लड़ेगी। नेल्सन मंडेला की स्मृति सभा में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जोहान्सबर्ग पहुंचा। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपा नेता सुषमा स्वराज, सांसद सीताराम येचुरी और सतीश मिश्रा भी साथ। उच्चतम न्यायालय ने कहा संवैधानिक पदों पर आसीन और गणमान्य व्यक्तियों के लिए ही लाल बत्ती। राज्य सरकारों को वाहनों पर लगी लाल बत्ती लगाने की अनुमति वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों की सूची बढ़ाने का अधिकार नहीं। भाजपा नेता कीर्ति आजाद ने कहा कि सरकार बनाने के फैसले पर आम आदमी पार्टी को एक सार्वजनिक न्यूनतम कार्यक्रम पर आ जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत भूषण को बार बार बयान बदलने की बजाय एक निश्चित फैसला ले लेना चाहिए। कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गांगुली को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अमेरिकी आयोग ने सिखों के अमेरिकी सैन्य बलों से बाहर होने पर रक्षा मंत्री चक हेगल से स्पष्टीकरण मांगा। मानवाधिकार पर अमेरिकी आयोग ने एक पत्र में हेगल से रक्षा नीति विभाग पर जवाब देने का आग्रह किया है। इराक के मध्य हिस्से में कल एक कैफे के बाहर और अन्य स्थानों पर हुए धमाके में कम से कम 18 लोग मारे गए। पुलिस के मुताबिक बहरीज कस्बे में कैफे के बाहर कार बम विस्फोट हुआ जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग हुए घायल। 20 सालों से मानवाधिकारों के लिए संघर्ष थीम के साथ आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। घोषणा पत्र में जताई गई है लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नागरिक अधिकारों की प्रतिबद्धता।